नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे हम लिवर की सीरीज़ चल रही है ये, तो लिवर के बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। तो हम जान रहे थे कि अमोनिया ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि अमोनिया जिनकी बढ़ी हुई होती है ब्लड में, अगर हम उपचार देते हैं, लिवर पॉइंट देते हैं, तो वो हमारी जो अमोनिया है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है बहुत समय में, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम खाली प्रेशर पॉइंट्स देते हैं बॉडी पे। और आजकल मायोक्लोनिक जर्क शरीर के अकारण कंपन में भी यह उपचार बहुत लाभदायक पाया गया है। जो हम लिवर पॉइंट देते हैं, इससे मायोक्लोनिक जर्क में भी काफ़ी आराम आता है। जैसे अचानक से सोते सोते चौंक जाते हैं या फिर कंपन शुरू हो जाते हैं बिना किसी कारण के। तो अनेक कारण हैं कि जिनसे लिवर की जो कार्य क्षमता है, कार्य शक्ति धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है? और उससे बनने वाले जो केमिकल्स हैं वो नहीं बनते या कम बनते हैं। जैसे जब मर्जी तब भोजन करना, हम भोजन कर लेते हैं जब मर्जी तब। हमेशा अनुचित भोजन करते हैं, असमय पर सोते हैं, यानी कोई समय नहीं है सोने का। चिंता है, दुख है, कोई तनाव है, स्ट्रेस है, हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं। प्रदूषण के वातावरण में रहना, यानी कि पॉल्यूशन बहुत है आजकल, साउंड पॉल्यूशन है, और भी वायु प्रदूषण हो गया, एयर पॉल्यूशन, बढ़ती उम्र या कभी कभी सर्दी जुकाम है। बढ़ती उम्र यानी कि एजिंग प्रोसेस है, उसके कारण कभी कभी सर्दी जुकाम बुखार के कारण कोई ना कोई बीमारी का आक्रमण, यानी कि कोई ना कोई हमें बीमारी आ जाती है। रोगी बार बार हम बीमार रहते हैं, तो इसका कारण है कि लिवर की कार्य क्षमता धीमी हो गई है, वो कम वर्क कर रहा है। तो इन सभी कारणों से लिवर कार्य धीरे धीरे कम करते जाता है, जिसके कारण लिवर के बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम्स या हार्मोन्स जो बनते हैं उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। लिवर पर दवाइयों का दुष्परिणाम भी होता है। जैसे मलेरिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हृदय रोग, अर्थराइटिस जैसी क्रॉनिक बीमारियों में हमेशा रेगुलर ही मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिसका बुरा असर लिवर पे पड़ता है और लिवर की कार्यक्षमता धीमी हो जाती है। लेकिन कई बार इमरजेंसी में लेना ज़रूरी भी होता है। जिन्हें बार बार फीवर आता है या उनको मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया हाल में या कभी भी पहले हुआ हो, उनका लिवर का बहुत कमज़ोर होता है। जो लोग मांस, मछली इत्यादि खाने से या गरिष्ठ भोजन करने से भी लिवर को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कार्य करने से उसके सेल्स जो हैं वो थक जाते हैं और उसका काम कम हो जाता है। यहाँ तक कि फैट्स को ठीक से पचा नहीं पाते, जिसके कारण फैट शरीर में जमने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, व्यक्ति मोटा होने लगता है और लिवर खुद भी फैटी लिवर बन जाता है। फैटी लिवर कैसे बनता है कि उसमें फैट्स हमारी ठीक से पच नहीं रही है और वो लिवर में जमती जा रही है और शरीर पर भी उसकी जमावट होती जा रही है। लिवर का मुख्य काम है डिटॉक्सिफिकेशन, नशीली चीज़ों का, टॉक्सिन्स, जहर बाहर निकालना शरीर से। जो भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिफिकेशन हो गई है उसको बाहर शरीर से निकालना, ठीक है, यूरिन मोशन के थ्रू। जैसे ड्रिंक, शराब, सिगरेट, पान, तंबाकू इत्यादि जो भी नशीली चीज़ें होती हैं वो हमारा लिवर शरीर से बाहर फेंक देता है, अगर वो सही काम कर रहा है तो। पर जो हमेशा शराब पीते रहते हैं या तंबाकू खाते हैं, लिवर की सेल्स कार्य क्षमता ज़्यादा कार्य करने से ख़त्म हो जाती है। अगर लिवर पर बर्डन ज़्यादा आएगा, उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वो कार्य क्षमता, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, लिवर कम वर्क करने लगता है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है। फिर भी यदि व्यक्ति ने अपनी आदतें नहीं बदली तो 2 या 3 साल में वह लिवर सिरोसिस हो सकता है उस व्यक्ति को।
ठीक है, जो मतलब शराब, सिगरेट, पान, तंबाकू ये सब रेगुलरली खाते हैं। हमारे शरीर की फीडबैक सिस्टम नामक व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी अंग को कितनी भी मात्रा में हॉर्मोन्स की ज़रूरत है, यह निर्णय लिया जाता है। पर यदि कोई एंडोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा हॉर्मोन्स बना देती है और शरीर में उसकी ज़रूरत नहीं है, ब्लड द्वारा लिवर में पहुंचने के बाद ब्लड द्वारा वो लिवर में जाएगा और वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए लिवर ठीक रहने से हॉर्मोन्स पर भी कंट्रोल रहता है। जो भी हॉर्मोन्स ज़्यादा बन गए हैं वो हमारा लिवर उसको ख़त्म कर देता है, ब्लड के थ्रू वहाँ चले जाता है लिवर में और वहाँ ख़त्म हो जाते हैं वो हॉर्मोन्स जो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, लिवर ठीक रहने से हॉर्मोन्स भी कंट्रोल में रहते हैं। सीपी यानी सेरेब्रल पैल्सी। जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे हैं, हाथ पैर जकड़ जाते हैं, उनके ऐंठ जाते हैं हाथ पैर, यानी सीधे नहीं होते आसानी से, तो इसे स्पैस्टिसिटी कहते हैं, जो अकड़ जाते हैं हाथ पैर शरीर उनका। हम कहते हैं कि इनके शरीर में जो न्यूरोथेरेपी की मान्यता है वो इसमें हम कहते हैं कि शरीर में एल्कली बढ़ी है जिसके कारण उसमें जकड़न आ गई है। ऐसे बच्चे का लिवर यदि लिवर ठीक करते हैं तो उनके हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे ब्रेन पर अच्छा असर पड़ता है। यदि फैट्स आते ब्रेन पर भी अच्छा असर होता है। ठीक है, उन्हें फिट्स आते हैं, अगर उन्हें फिट्स के दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं तो वो भी बंद हो जाते हैं। फिट्स क्या होते हैं, जो हमारे जिसको भी आते हैं उसके हाथ पैर अकड़कर जोर जोर से कंपन होने लगता है, उसे फिट्स कहते हैं। ठीक है, ये मिर्गी से अलग हैं। फिट्स से धीरे धीरे ब्रेन पर भी अच्छा असर होता है और यदि फिट्स आते हों किसी को भी तो वो बंद हो जाते हैं। हमारे लिवर पॉइंट से उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिट्स क्या होते हैं, फिट्स में शरीर जोर जोर से अकड़कर हिलने लगता है, कंपन होने लगता है, इसे फिट्स कहते हैं। फिट्स कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण है। ठीक है, जो किसी भी बीमारी के साथ हो सकता है। ज़्यादा तेज़ बुखार में भी आते हैं और किसी स्पेसिफिक बीमारी के साथ भी आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें सिर्फ एक अंग की कार्यक्षमता कम हो जाने से, इसकी वजह से ही आती हैं बीमारियां। सिर्फ एक अंग हमारा कम काम कर रहा होता है तब। तो इन सब के बाद भी हमारा स्वास्थ्य इतना बिगड़ता नहीं है जब तक कि लिवर का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। जब लिवर बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाएगा तभी ये सब बीमारियां आती हैं, ज़्यादातर बीमारियां, तब हम बीमार होते हैं। लिवर यदि 20% भी कार्य करता है, उसकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार 20% भी वर्क करता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे शरीर को। हम ठीक ठाक, हमारी सारी क्रियाएं शरीर की चलती रहती हैं। यदि हम रोज़ सिर्फ लिवर को स्टिमुलेट करें और उसे ठीक से कार्य करने के लिए स्टिमुलेट करें, प्रेरित करें, तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी ही नहीं, और आई भी तो हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, उनसे फ्री हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गुरुजी का कहना है शुरू में लिवर बिगड़ने का सहज सूचक होता है नाखून के नीचे के अर्ध भाग में अर्धचंद्रमा जैसी सफ़ेदी दिखने लगती है। ये जो हमारे नेल्स हैं, नेल्स के इसमें अर्धचंद्रमा दिखने लगता है। ठीक है, इधर की साइड पे ऐसे हाफ मून सा आ जाता है, तो ये हमारा लिवर बिगड़ने का सूचक होता है। इसे मून्स इन द नेल्स कहते हैं। अगर इसका तुरंत उपचार नहीं किया जाए तो बड़ी बीमारी हो सकती है। उस बड़ी बीमारी में बदलने से इसे हम रोक सकते हैं अगर हम अपने लिवर को ठीक रखेंगे तो। लिवर की किसी भी बीमारी में हमारा जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है वो बहुत लाभदायक है। कौन सा ट्रीटमेंट है? पॉइंट लिवर के 6 ट्रीटमेंट। पॉइंट लिवर के 6 ट्रीटमेंट यानी कि हर आधे मिनट के गैप पर हम पॉइंट लिवर देते हैं हाथ पर, और
हम लेफ़्ट हैंड में कोहनी से नीचे 3 पॉइंट बनाते हैं और साथ में लेफ़्ट थाइज़ पे, लेफ़्ट जो हमारी थाइज़ हैं वहाँ पे घुटने तक 3 पॉइंट बनाते हैं और दोनों को साथ में प्रेस करते हैं 6 सेकंड के लिए। तो ये हमारा बन जाता है पॉइंट लीवर। सिर्फ एक जगह कोहनी से नीचे और थाइज़ के जॉइंट के पास करते हैं तो हमारा पॉइंट लीवर बनेगा। फिर नीचे हम और पॉइंट्स बनाते हैं मिडल में, फिर सबसे नीचे हाथ के पास और जांघ पर साथ में पॉइंट्स बनाएंगे। तो ये हमारा होता है पॉइंट लीवर बन जाता है। 2-3 महीने देने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। यह उपचार निम्न बीमारियों में लाभदायक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में हमारा लिवर पॉइंट है? लिवर उपचार के विभिन्न यूजेस हैं। उपचार का लिवर की निम्न बीमारियों में अत्यंत लाभ, हेपेटाइटिस में, पीलिया में, सिरोसिस में, फैटी इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिवर, लिवर के अंदर के टिश्यूज़ में फ़ैट की जमावट हो जाती है यानी फैटी लिवर हो जाता है, जिसके उसके कार्य में यानी कि लिवर के कम वर्क करता है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है। इसका एक असर है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। जब लिवर फैटी लिवर हो जाता है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। तो हम पॉइंट लिवर और लिवर के और भी पॉइंट्स देकर इसको नॉर्मल रख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को ब्लड में नॉर्मल हो जाएंगे। अगर ब्लड में अमोनिया सिट्रुलिन बढ़ने के कारण फिट्स आती हैं, यह रिपोर्ट्स में अब नॉर्मल EEG जैसा लिखा हो, तो मलेरिया टाइफाइड रूमेटिक फीवर, यह उपचार उन बच्चों को भी देना है जिनकी मदर को प्रेगनेंसी में या उसके पहले इन बीमारियों में भी कोई भी बीमारी आई हो, यानी कि प्रेगनेंसी में किसी को मलेरिया, टाइफाइड या रूमेटिक फीवर हुआ हो जिस बच्चे की माँ को, तो बच्चे को भी वही पॉइंट लिवर या लिवर के पॉइंट्स देने से काफ़ी आराम आता है उसकी प्रॉब्लम्स में और उसको काफ़ी लाभ होता है। अगर WBC बढ़े हों, WBC बढ़ जाता है, अमोनिया बढ़ा हो, पोटेशियम ज़्यादा कम हो, अब नॉर्मल प्रोटीन को कम करने के लिए जो हमारा न्यूरोथेरेपी का लिवर पॉइंट्स है वो काफ़ी आराम मिलता है इससे। सभी सीरियस या दीर्घकालीन बीमारियों के लिए जो भी लॉन्ग टर्म लंबी समय से वर्षों से बीमारियां चली आ रही हैं उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। किडनी की बीमारियों में दे सकते हैं लिवर पॉइंट, एंजाइना में, लंग्स की क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सेरेब्रल पैल्सी के लिए, जो भी मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, पाचन शक्ति के लिए, एरिथ्रोपोएटिन बढ़ाने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम के लिए, जर्नल कमज़ोरी के लिए, बुखार के लिए, किसी भी प्रकार कोई भी बुखार आ गया शरीर में और किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार की सूजन है, भूख नहीं लगना, इंडाइजेशन है, प्लेटलेट्स कम हैं, जॉन्डिस, पीलिया, मलेरिया, हीमोग्लोबिन कम है, नाक से हमेशा पानी बहता रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें लिवर पॉइंट्स दे सकते हैं। मतलब बहुत सारी बीमारियों में हम लिवर पॉइंट्स को दे सकते हैं। स्प्लेन, लिवर, हार्ट की कोई भी दिक्कत हो, ब्रेन, शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो गई हो, कोई भी हार्मोन्स बढ़ जाए, कम हो जाए, किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मासिक धर्म यानी कि मेंसेस की कोई प्रॉब्लम हो लेडीज़ या लड़कियों में, कमज़ोर व्यक्तियों का वज़न बढ़ाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, ज़्यादा वज़न हो या कम हो वज़न उसके लिए, कैल्शियम, आयरन, विटामिन A, B12 की कमी हो उसके लिए, कम तापमान यानी कि बॉडी टेम्परेचर हमेशा लो रहता हो, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो, लूज़ मोशन जो किसी भी तरीके से ठीक ना हो रहे हो और हमें कारण ना पता चल रहा हो, और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कम है उसके लिए, फिट्स, झटके या दौरे, एपिलेप्सी के लिए, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है उसको नॉर्मल लाने के लिए, कोई हकलाता है तुतलाता है उसके लिए, जो बच्चे पर्नीशियस एनीमिया के लिए,
और कोई भी बीमारी के लिए हम, और आरबीसी या हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में लिवर पॉइंट्स दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ लिवर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ेगा और लिवर सही वर्क करने लगेगा। जब एक ट्रांसवर्स नाम की एक बीमारी के पेशेंट आए थे, एक न्यूरोथेरेपी क्लिनिक में आए थे, तो उनकी पीठ पर एक अजीब सा उभार था, स्वेलिंग थी, उभार सा था पीठ पे, जैसे कुबर सा हो जाता है। तो बार बार फीवर होता था और यूरिन टेस्ट में पाया गया कि यूरिन में पस सेल्स बहुत ज़्यादा थी। तो यूरिन के रास्ते से कुछ इन्फेक्शन है, मेलाइटिस इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, उसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। सो पस सेल्स के लिए थाइमस के साथ थाइमस प्लस चेस्ट हमने नहीं दे सकते ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। तो जो उनकी वाइफ थी, उनको पॉइंट लीवर के 6 ट्रीटमेंट सिखाए गए और कहा गया कि हर घंटे के बाद देते रहिए। तो उन्होंने हमारी जो भी वहाँ न्यूरोथेरेपिस्ट थे उनकी बात मानी और दिन में कम से कम 12 ट्रीटमेंट दिए दिन में, पूरे दिन में। तो 3-4 दिन के अंदर फीवर आना बंद हो गया और पेशेंट को बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, 7 दिन के बाद टेस्ट कराया और टेस्ट में नॉर्मल आया, यूरिन में पस सेल्स बहुत कम हो गई थी और लास्ट में नहीं थी। इस किस्से से हमें लिवर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों में ही पॉइंट लीवर हमारा बहुत वर्क करता है। तो यह उपचार स्पेस्टिसिटी या मांसपेशियों की कड़कपन को भी कम करता है। जो मांसपेशियाँ अकड़ गई हैं किसी भी वजह से, उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि पीपल के एकाध पीपल के पत्ते के साथ थोड़ा सौंफ मिलाकर सुबह खाली पेट चबा कर खा लेने से लिवर के लिए बहुत लाभदायक है। कुछ मुख्य अमीनो एसिड्स की जानकारी। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक पीपल के पत्तों वाला जो भी आप करें वो एक बार अपने चिकित्सक की देख रेख में ही करें। अगर कोई दिक्कत है तो ना करें। कुछ मुख्य अमीनो एसिड्स की जानकारी। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कहते हैं कि इस संसार में कुल मिलाकर करीब 80 अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें से 22 अमीनो एसिड मनुष्य को चाहिए ही चाहिए, मनुष्य के शरीर को। तो इनमें से 11 अमीनो एसिड्स हैं वो शरीर की ग्रंथियाँ, ख़ास तौर से लिवर बना पाती हैं। 11 अमीनो एसिड हमारा लिवर बनाता है। सो उन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि वो हमें शरीर को बाहर से नहीं लेने पड़ते, अपने फल फ्रूट या फिर खाने से, फूड से बाहर से नहीं लेने पड़ते, वो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है। लेकिन जो 11 अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, उन्हें हमें भोजन से ही प्राप्त करना पड़ता है, अपने फूड से, सप्लीमेंट से और भी चीज़ों से। तो जिसके लिए पाचन संस्थान, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए? सिस्टीन है, हिस्टिडिन है, हिस्टिडिन और आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मायोथायोनाइन, मिथायोनाइन, फेनिलएलानाइन, टायरोसिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन, वैलिन। ये हमारे 11 अमीनो एसिड हमें चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद आता है नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। एलेनाइन, आर्जिनाइन और एस्पैरजिन,
और एस्पार्टिक एसिड, सिट्रुलाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन और सेरेन। ठीक है, ये 11 हमें लेने पड़ते हैं फूड, ये नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं ये वाले, और पहले वाले जो थे वो हमारी बॉडी स्वयं बनाती है। एसेंशियल को फूड से लेने पड़ते हैं और नॉन एसेंशियल को बॉडी स्वयं बनाती है। कहते हैं कि सोयाबीन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें सारे अमीनो एसिड हमें एक साथ मिल जाएं, तो हमें सोयाबीन ज़रूर खानी चाहिए। कुछ प्रोटीन्स हैं जिनमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि दूध, पनीर, अंडे और मांस। वैसे नॉनवेज हमें कम नहीं लेना चाहिए। इन्हें कंप्लीट प्रोटीन्स कहते हैं। बाकी प्रोटीन्स जैसे सब्जियां, दालें, अनाज, ये सभी एसेंशियल एसिड्स नहीं होती। इनमें किसी दाल में कुछ अमीनो एसिड्स होती हैं और किसी अन्य दाल में कुछ और होंगी, इसीलिए शरीर की ज़रूरत के लिए अलग प्रकार की दालें खानी चाहिए। बेहतर है कि रोज़ जो दाल बन रही है उनमें थोड़ी मात्रा में 1 या 2 अन्य मिक्स करके खाएं, ताकि हर दिन की अमीनो एसिड की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। हमारे जो एंटी वेद न्यूरोथेरेपी के वेद है, जो बुक्स हैं, उसमें लिखित प्रति में, यानी कि जो उसकी प्रति है, कॉपी है, उसमें लिखा है कि नॉन एसेंशियल में नॉरल्यूसिन और हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड और रॉल्ड्स एंड विल्सन पेज नंबर 272 में सिस्टीन नामक एक और अमीनो एसिड्स का भी जिक्र है। ठीक है, पेट और पैनक्रियाज के पाचक एंजाइम द्वारा पचाए जाने के बाद भोजन से प्राप्त अमीनो एसिड आंतों के विलाई द्वारा ब्लड में ऑब्जॉर्व होती हैं और पोर्टल वेन द्वारा लिवर में वहाँ से सारे सर्कुलेशन में होकर हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू के पास पहुँचती हैं। फिर जिस टिश्यू को जितनी अमीनो एसिड चाहिए होती हैं वो उन्हें ब्लड से ले लेता है और उन अमीनो एसिड से उस प्रोटीन्स को बना लेता है जो उसे चाहिए। जब सभी सेल्स की ज़रूरत पूरी हो जाती है, यानी कि उनको उनकी नीड के अनुसार अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, तब जो ज़्यादा अमीनो एसिड रह जाती है, बच जाती है, जो उपयोग में नहीं आई है, उन्हें लिवर जो है वो तोड़कर एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर लेता है। उसके पास एडिपोज टिश्यू होते हैं, उसमें वो स्टोर कर लेता है या अपने पास ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। इस प्रक्रिया में जो फालतू चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनता है, जिसे बाद में लिवर यूरिया के माध्यम से लिवर यूरिया के रूप में यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, बाहर फेंक देता है। अगर यूरिया ठीक से नहीं निकल पाए बॉडी से, वो बॉडी के अंदर ही रह जाए, तो वह ब्लड में यूरिक एसिड बनकर वहाँ पे ब्लड में ही रह जाती है, शरीर में ही रह जाती है और नुकसानदायक होती है। अब हम कुछ अमीनो एसिड की विशेष जानकारी लेंगे, जिनके बारे में अगले सीरीज़ में हम जानेंगे, अमीनो एसिड्स के बारे में अगले टॉपिक में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।